वक्फ का मामला है भैया, वक्फ का मामला है। अब बात तो समझिए, दाढ़िया टोपी लगाए कोई सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। जो वक्फ के मामले में जिसमें इस्तीफा दिए थे, शर्म नहीं आता इनको? फिर जाके उसी जगह पे बैठ गए कि नीतीश कुमार जी से स्टैंड क्लियर करा लेते कि वक्फ बिल के साथ आप हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ है। बिहार में 3 आयोग का गठन किया गया है और तीनों आयोग में एक अल्पसंख्यक आयोग जिस तरीके से गठन किया गया उसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। क्या नाराजगी है, हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से ही बात करेंगे। क्या कहेगा, किस चीज की नाराजगी चल रही है? नाराजगी था जो हम लोगों के नेतृत्व कर रहे थे गुलाम रसूल बलियाबी जी, और वो लगातार वक्फ बोर्ड पर मुखर होकर बोल रहे थे, यहाँ तक कि अपने ही पार्टी के अपना इस्तीफा सौंप दिए थे। मगर एकाएक लगातार आप अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बन जाते हैं। क्या वक्फ बिल को लेकर आप स्टैंड क्लियर पहले किए अपने गवर्नमेंट के सामने? जब आप राज्यसभा एमपी थे, एमएलसी बने, उसके बाद आपको माइनॉरिटी कम्युनिटीज का अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो आप ग्रहण करने से पहले आपको तो पूछना चाहिए था ना कि नीतीश कुमार जी से स्टैंड क्लियर करा लेते कि वक्फ बिल के साथ आप हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ है। आपने वह समर्थन दिया, किस नीति पर दिया? आपके नेता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन। तो ये बिहार पूछता है और भारत भी पूछता है। चलिए देखिए, कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेगा, किस चीज की नाराजगी आप लोगों को चल रही है? ये बलियाबी, मौलाना बलियाबी, ठीक है, मौलाना नूरानी जिस तरह से इस्तीफा दिए थे पिछले बार वक्त के मामले में, अब फिर जाके गठन ले लिए, तो बिहार की जनता पूछना चाहती है ये क्या मजबूरी रहा आपके साथ, क्या परिस्थिति आपके साथ गुजरा, किस दबाव में आप ये काम कर रहे हैं? हमारे पूरे हिंदुस्तान की आवाम को इन्होंने ठगने का काम किया है। वक्त की जहां तक मामला है तो हमारी पुरखों की जमीन है, उसमें तो आंच नहीं आने देंगे, खून का एक कतरा बहा देंगे, उसमें आंच नहीं आने देंगे। अब मोदी जी को वक्त वापस लेना होगा, हर कीमत पर लेना होगा, तो खून का एक कतरा बहा देंगे। ठीक है, तुम ये बात करते हो जलियांवाला बाग की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, तुम मुसलमान को डरा नहीं सकते हो, धमका नहीं सकते हो। जो पुरखों की जमीन है वो हमारी है, हमारी पुरखों की जमीन है, उसमें आंच नहीं आने देंगे। अब बात मौलाना की करते हैं तो ये सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। दाढ़िया टोपी लगाए कोई सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। जो वक्त के मामले में जिसमें इस्तीफा दिए थे, शर्म नहीं आता इनको? फिर जाके उसी जगह पे बैठ गए। क्या मजबूरी है इनकी भाई, क्या मजबूरी है? जो मुसलमान के साथ आप कंधा से कंधा मिला के आप इस्तीफा दिए थे, फिर जाके वहां शामिल हो गए, क्या मजबूरी है? ये मजबूरी कुछ मायने नहीं रखती है। लेकिन 2025 का आगामी चुनाव जो है, नीतीश कुमार को करारा जवाब मिलेगा बिहार के मुसलमानों से। अल्पसंख्यक आयोग में शामिल होंगे तो अच्छा है ना, कि मतलब आपके हितों की बात वहां कर रख सकते हैं। वक्फ का मामला है भैया, वक्फ का मामला है। अब बात को समझिए, किस तरह से डेमोक्राइज किया जा रहा है, किस तरह से घुमाया जा रहा है। दुनिया में अगर सबसे खराब चीज अगर कुछ है तो वो राजनीति है। मैं श्रीलंका के चोट पे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे खराब चीज राजनीति है। जो राजनीति ये कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान आवाम के साथ, ये बहुत गलत कर रहे हैं। आने वाले समय में इनको करारा जवाब मिलेगा। बिहार सरकार जिस तरीके से आयोग का गठन किया, मतलब राजनीति कर रही है। बिल्कुल राजनीति है, अलबला गए हैं ये। पिछले बार जिससे 42-43 सीट आया था, इस बार जमानत जब्त होगा, इस बार हर जगह जमानत जब्त होगा। ये कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार जी, कहीं के नहीं रहेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, जो मुसलमान के साथ नहीं वो किसी के साथ नहीं। परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद। चलिए, तो देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।